हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 की वीडियो मैंने बना दी है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, पूर्णांक का वर्ग करना है हमें, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लिखेंगे। सबसे हम पहले लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b का मान हम क्या लेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही लिया गया है। b का मान हम 3 रखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq+r होता है। हमने a को b यानी 3 से भाग करने पर कोई भागफल हमारा q आता है और कोई शेषफल हमारा r आएगा। अब r जो होता है वो 0 से छोटा नहीं होता और भाजक से बड़ा नहीं होता। r हमारा 0 से छोटा नहीं होता और भाजक से बड़ा नहीं होता, तो r के मान क्या होंगे, 0 हो सकता है, 1 और 2, ठीक है ना, क्योंकि भाजक जो है वो हमारा 3 है, 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो a के संभव मान क्या होंगे, a के संभव मान, अगर r हमारा 0 है तो a के मान क्या होंगे, सिर्फ 3q। r हमारा 1 होगा तो हम 1 ही जोड़ देंगे, a का मान होगा 3q+1, ठीक है। और अगर 2 होगा r का वैल्यू तो हम 3q+2 लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में, हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में आते हैं, a = 3q माना हमने, क्योंकि अब क्वेश्चन में बोला है कि पूर्णांक का वर्ग करने पर। अब पूर्णांक का हम वर्ग करते हैं, इन दोनों का वर्ग कर देते हैं, हम स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर, तो a का मान 3q² हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 3 3 = 9 और q का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको 9 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 और 3q², ठीक है। जहाँ 3 तो हमारा सेम 3m की तरह ही रहेगा, ये रहा, इसके रूप में लिखना है ना हमें, तो 3 हमारा 3 रहेगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, m। और हमें यहाँ लिखना होगा, मेंशन करना होगा, जहाँ m = 3q² है, ठीक है, जहाँ m = 3q² है। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, a² = 3q+1 का स्क्वायर। अब ये हमारा a+b होल स्क्वायर बन गया। इसका सूत्र हम जानते हैं, a+b होल स्क्वायर = a² + 2ab+b², ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, a² क्या है हमारा 3q² + 2, अल्फ़ाबेट में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई a क्या है 3q, मल्टीप्लाई b क्या है हमारा 1, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9q² + 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ से हमें, क्योंकि हमें इसको 3m+1 के रूप में लिखना है, तो हम इसमें से क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, इनका पूरा 3 कॉमन बाहर आ गया। अब 9 में से जब हम 3 निकालेंगे तो आप ये नहीं करेंगे कि 9 में से 3 गए तो 6 बचे, नहीं, हमें 9 का गुणनफल करना होता है, 3 3 9। अब इसमें से हमने 3 ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3q² प्लस, जैसे यहाँ पर q है तो हम q भी ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पे आ गया सिर्फ 3q, ठीक है ना।
अब यहाँ पे है 6Q, 6 का करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होता है। अब हमने 3 बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2, ठीक है, और प्लस 1। अब हमारा क्या हुआ, एक बार साफ साफ लिख देती हूँ, 3Q प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर यहाँ साइड में लिख देती हूँ 3Q जो है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, 3Q, और ये सारा 3Q प्लस 2 प्लस 1। अब ये सारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा क्या बन जाएगा हमारा m, 3 हम यही लिखेंगे और ये सारा बन गया m प्लस में 1, जहाँ हमें वही बात मेंशन करनी है यहाँ पर 3Q सॉरी ओनली Q 3Q प्लस 2 m है, जहाँ m बराबर ये है, ठीक है, जहाँ m बराबर q ब्रैकेट में 3Q प्लस 2 m की वैल्यू है, m की जगह पे ये आया, ठीक है। अब बचा तीसरा पार्ट, अब वो थर्ड पार्ट करेंगे। यहाँ जाते हैं, a इक्वल टू 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी हम स्क्वायर लगा लें, ठीक है ना। अब ये भी हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह बन गया। हम इसका सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा आता है a स्क्वायर यानी 3Q स्क्वायर प्लस 2a हमारा क्या है, ब्रैकेट वो मल्टीप्लाई लगेगा, a क्या है 3Q मल्टीप्लाई b क्या है ओनली 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 3 ज़ा 9Q स्क्वायर हो गया प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 इसमें 2 2 ज़ा 4। अब देखिए क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है इनमें से, तो हमारा इसमें से तो आ ही जाएगा 3, 12 में से भी आ जाएगा। 4 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1 की तरह, ठीक है, ताकि हम इसमें से 3 कॉमन ले सकें। अब हम इनमें से 3 कॉमन लेंगे, तो ये हमने कॉमन लेके बाहर रख लिया। और अब देखिए 9 में से 3 गए तो हमारा कॉमन ले लिया हमने 3Q स्क्वायर प्लस 12 में से 3, 12 का अगर हम गुणन करते हैं 3, ठीक है ना। अब जब हम इसमें से 3 कॉमन बाहर ले ही रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4 4Q, और यहाँ से हमने प्लस 3, और ये जो 1 है ये हमारा बाहर रहेगा प्लस 1। अब जहाँ ये सारा हमने क्या बना लिया m, 3m प्लस 1, ठीक है ना। लिखेंगे जहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 3m बराबर है, ठीक है, जहाँ m की वैल्यू 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 3 है, और ये भी हमारा 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। अब लास्ट में हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। क्वेश्चन में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात की गई थी, इसलिए पहले तो हमने माना a एक धनात्मक पूर्णांक होता है, b की वैल्यू हमने 3 मान ली थी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है, तो हमने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा के
आर के मान निकाल लिए थे। आर के मान निकालने के बाद हमने ए के संभव मान निकाले। ए की वैल्यू 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप की हो सकती है। अब हमें क्योंकि वर्ग लगाना था, इसमें सब में अलग, तीनों के पार्ट में हम अलग अलग से वर्ग लगा के सॉल्व करना था। ए के मान में वर्ग लगाया, इसको सॉल्व किया, 3 3 9 और हमने 9 को इस तरीके से लिख दिया और m का वैल्यू भी डाल दिया कि जहाँ m की वैल्यू ये है। नेक्स्ट में हमने यही किया, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर था, ये सूत्र के अकॉर्डिंग था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा, इनको सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमने 3 कॉमन लेना था क्योंकि हमें 3m प्लस 1 के रूप में लिखना था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 को कॉमन लेके हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया। और m का मान लिखना ज़रूरी है कि जहाँ m का वैल्यू क्या है। लास्ट में थर्ड पार्ट जो था 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर था, इसको भी हमने इसी सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा, सॉल्व किया और m का वैल्यू लगाया और हमने यहाँ पे लिखा कि m का वैल्यू ये है और हमने 3m प्लस 1 के रूप में लिख दिया। अंत किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।